नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को भारत की खोज का चैप्टर अंतिम दौर 1 का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं तलाश का, अहमदनगर की किला, युगों के दौर का और नई समस्याएं का सारा मैं प्रश्न उत्तर पढ़ा चुकी हूँ और वसंत भाग 3 क्लास 8 का सारा चैप्टर मैं बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और यह एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं आप लोगों को अंतिम दौर 1 का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसका पहला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासन में भारत की स्थिति कैसी हो गई थी? उत्तर है, अंग्रेजों के शासन में भारत की अर्थव्यवस्था अत्यंत कमजोर हो गई थी। भारत ब्रिटिश राज का औपनिवेशिक तथा खेतिहर पुछल्ला बन गया था। अंग्रेज भारतीय किसानों से खुद लाभ कमाने वाली फसलें उगवाते थे। दूसरा प्रश्न, कैपिटेशन चार्ज क्या है? यानी कैपिटेशन चार्ज क्या है? इस चार्ज को कौन देता था? उत्तर, भारतीयों को इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से का प्रशिक्षण करने का खर्च वहन करना पड़ता था। इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता है। इस चार्ज को भारतीयों द्वारा वहन किया जाता था। प्रश्न संख्या 3, शिक्षा के प्रचार को नापसंद करने वाले अंग्रेजों को भारत में शिक्षा का प्रचार क्यों करना पड़ा? उत्तर, अंग्रेज शिक्षा के प्रचार को नापसंद करते थे, फिर भी भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना उनकी व्यवस्था थी। वे पाश्चात्य संस्कृति को भारत में फैलाना चाहते थे। इसके अलावा उन्हें अपने कार्यों के लिए क्लर्क भी तैयार करने थे। प्रश्न संख्या 4, यूरोप के विचारों से भारत का एक सीमित वर्ग ही क्यों प्रभावित हुआ? उत्तर, यूरोप के पाश्चात्य विचारों से भारत का एक सीमित वर्ग ही प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पाश्चात्य से बेहतर समझता था। वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, सती प्रथा क्या है? इसे रोकने में राजा राम मोहन राय ने क्या किया? उत्तर, प्राचीन काल में किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। इसे सती प्रथा कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने इसे रोकने के लिए आंदोलन किया। इसे देख अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रश्न संख्या 6, सन 1857 के विद्रोह का भारतीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, सन 1857 के विद्रोह से भारतीय जनता में विदेशी भावना प्रगाढ़ होने लगी। हिंदू और मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति एकजुटता से मुकाबला करने की भावना बढ़ी। प्रश्न संख्या 7, 1857 का विद्रोह सफल क्यों न हो सका? उत्तर, 1857 के विद्रोह के लिए जो तिथि निश्चित थी उसका खुलासा समय पूर्व हो गया। इससे अंग्रेज सतर्क हो गए। इसके अलावा सभी जमींदारों, सामंती सरदारों ने इसमें भाग नहीं लिया। प्रश्न संख्या 8, लक्ष्मीबाई कौन थी? उसके बारे में अंग्रेज जनरल ने क्या कहा है? उत्तर, लक्ष्मीबाई झांसी की शासिका थी। वह वीरांगना थी। उन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से मुकाबला किया और उसके छक्के छुड़ाए। उनके बारे में अंग्रेज जनरल का कहना था कि विद्रोहियों में वह सबसे बहादुर और सर्वोत्तम थी। 9 नंबर का प्रश्न है, तकनीकी परिवर्तन और शिक्षा के प्रसार का समाज पर क्या असर हुआ? उत्तर, तकनीकी परिवर्तन और शिक्षा के प्रसार से समाज में सोई चेतना जाग उठी। अंग्रेजी पढ़ने वालों का रुझान पश्चिमी चीजों तथा पश्चिमी सभ्यता की ओर तथा अन्य में अपने देश की स्वतंत्रता के प्रति लगाव पैदा हो गया। प्रश्न संख्या 10, राजा राममोहन राय कौन थे? उनका नाम क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, राजा राममोहन राय बंगाल के समाज सुधारक थे। उन्होंने हिंदू धर्म के सामाजिक रीति रिवाजों से नाराज होकर ब्रह्म समाज की स्थापना की। बंगाल के उभरते मध्य वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ा, पर धार्मिक आस्था की दृष्टि से यह सीमित रहा। 11 नंबर प्रश्न, श्री रामकृष्ण परमहंस कौन थे? उनका नाम क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, श्री रामकृष्ण परमहंस बंगाल के धार्मिक व्यक्तित्व वाले संत थे। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु भी थे। उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन का मिला जुला रूप लोगों के बीच प्रस्तुत किया। वे सांप्रदायिकता विरोधी तथा सत्य के समर्थक थे। प्रश्न संख्या 12,
1857 के गदर के बाद मुसलमानों की क्या स्थिति बन गई? अंग्रेजों ने बाद में उनके प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाया? उत्तर, 1857 के गदर के बाद मुसलमान असमंजस की स्थिति में थे कि वे स्वाधीनता के लिए विद्रोह करने वालों का साथ दें या अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने उनके साथ अधिक बर्बर रवैया अपनाया था। इसके बाद संतुलन बनाने के लिए अंग्रेजों ने उनके खिलाफ नरम नीति अपनाई। प्रश्न संख्या 13, सर सैयद खां कौन थे? वे अंग्रेजों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते थे? उत्तर, सर सैयद खां उत्साही मुस्लिम सुधारक थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। वे अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी की नीतियों के समर्थक थे। वे मुसलमानों को अंग्रेजी का हितैषी सिद्ध करना चाहते थे। प्रश्न संख्या 14, कांग्रेस की प्रौढ़ावस्था में कैसा नेतृत्व सामने आया? उत्तर, 1885 में स्थापित कांग्रेस जब प्रौढ़ावस्था में आई तो उसके नेतृत्वकर्ताओं में उन लोगों की अधिकता थी जो आक्रामक और अवज्ञाकारी थे। इनमें निम्न मध्य वर्ग, विद्यार्थी और युवा वर्ग था। लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना भारत के लिए नई घटना क्यों थी? उत्तर, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना भारत के लिए नई घटना इसलिए थी क्योंकि भारत को पहले भी आक्रमणकारियों ने जीता था, किंतु ये आक्रमणकारी भारतीय सीमाओं में बस गए तथा खुद को भारतीय जीवन में शामिल कर लिया। ऐसे में भारत न गुलाम बना और न अपनी स्वाधीनता खोई। अंग्रेजी शासन में भारत बाहर से नियंत्रित होने वाली व्यवस्था में बंध गया था। प्रश्न संख्या 2, ब्रिटिश शासन ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे? उत्तर, ब्रिटिश शासन ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जमींदारों को नियुक्त किया जिससे कि किसानों से भरपूर लगान तथा कर वसूला जा सके। इसके अलावा उन्होंने राजा, सरकार के विभिन्न महकमों की पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर अनेक कर्मचारियों की नियुक्ति की। मालगुजारी और पुलिस 2 विभाग थे। प्रश्न संख्या 3, राजा राममोहन राय कौन थे? उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, राजा राममोहन राय बंगाल के महान समाज सुधारक थे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। उनमें नए एवं पुराने विचारों का मेल था। उन्हें भारतीय दर्शन और विचारधारा का गहरा ज्ञान था। वे संस्कृत, अरबी तथा फारसी के विद्वान थे। उन्होंने लातीनी, ग्रीक जैसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया ताकि पाश्चात्य विचारों को जान सके। प्रश्न संख्या 4, राजा राममोहन राय के समय में पत्र पत्रिकाओं का प्रसार किस तरह हुआ? उत्तर, राजा राममोहन राय पत्र पत्रिकाओं का, समाचार पत्रों को जन जागृति का उत्तम साधन मानते थे। उनके प्रयास स्वरूप 1818 में अंग्रेजी में समाचार पत्र निकला। उसी साल पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और साप्ताहिक पत्र निकाला। इसके बाद अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कलकत्ता और मुंबई से अखबार और पत्रिकाएं तेजी से प्रकाशित होने लगी। प्रश्न संख्या 5, तात्या टोपे कौन थे? वे अपने उद्देश्य में क्यों सफल नहीं हो सके? उत्तर, तात्या टोपे 1857 के विद्रोह के श्रेष्ठ छापामार योद्धा, स्वाभिमानी तथा तेजस्वी थे। उन्होंने अपने युद्ध कौशल से अंग्रेजों को महीनों परेशान किया। अपनी सेना को कमजोर देखकर वे दक्षिण में नर्मदा नदी पार कर मराठों के पास आए। उन्हें यह आशा थी कि मराठे उनकी मदद करेंगे, पर उनके साथ धोखा हुआ और वे अपने उद्देश्य में सफल ना हो सके। प्रश्न संख्या 6, दयानंद सरस्वती कौन थे? उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए? उत्तर, दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के जाने पहचाने समाज सुधारक थे। उनका नारा था, वेदों की ओर लौटो। इसका प्रसार पंजाब तथा संयुक्त प्रदेश के हिंदू वर्ग में हुआ। उनके विचारों में लड़के लड़कियों की शिक्षा में समान प्रसार, स्त्रियों की स्थिति में सुधार तथा दलित जातियों को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रश्न संख्या 7, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था। वे अतीत और वर्तमान के मध्य सेतु थे। बंगाल और अंग्रेजी भाषा के वे ओजस्वी वक्ता थे। भारत की
को आगे लाने में उनमें गहरी लगन थी। वे उदास और पतित समाज के लिए संजीवनी बनकर आए। 1893 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लेकर भारत का नाम रोशन किया। तो इसी के साथ 8 नंबर का प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारकों का नामोल्लेख करते हुए उनके प्रमुख कार्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, केशव चंद्र, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, श्रीमती एनी बेसेंट, सर सैयद अहमद खां, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक आदि थे। इन समाज सुधारकों ने एक ओर जनता में राष्ट्रीयता की भावना मजबूत की और दूसरी ओर सामाजिक कुरीतियों तथा बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास किया। प्रश्न संख्या 9, तिलक और गोखले का नेतृत्व कैसा था? उत्तर, तिलक और गोखले कांग्रेस की प्रौढ़ावस्था के नेता थे जिनका स्वभाव आक्रामक था। वे गरवा दल के नेता माने जाते थे। उनका विश्वास गांधी की तरह निवेदन करके कुछ मांगने की बजाय अपना हक छीन लेने में था। 1907 में हुए संघर्ष में उदार दल वालों की भले ही जीत हुई हो, पर भारत की बहुसंख्यक जनता इनके साथ थी। इनकी गतिविधियां हिंसक तथा आक्रामक होती थी। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।